हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो शेयर कर रही हूँ। इम्पोर्टेंट मैं क्यों बोल रही हूँ आपको, देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को 20+ स्टेटमेंट्स बताने वाली हूँ जो राइटिंग टास्क 2 में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यकीन मानिए गाइस, ये बुक जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हो, इसका मैं आपको ओवरव्यू बताऊं तो ये जो बुक है ना गाइज, इसमें बहुत ही सारे आप बोल सकते हो कि राइटिंग टास्क के स्टेटमेंट्स है, एग्री और डिसएग्री से रिलेटेड, और इतनी इंपॉर्टेंट बुक है ना। जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो मैंने भी इसी बुक से की थी और ये इतनी हेल्पफुल बुक है लिटरली गाइज। जो आपको मैंने स्टेटमेंट्स बताऊंगी मैं आपको, आप मान के चलिए उनमें से ही आपको जो स्टेटमेंट्स आएंगी, अगर आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर की होगी तो ये आपके लिए बहुत ही आप बोल सकते हैं काइंड ऑफ ब्लेसिंग होगी। तो यहाँ पे 34 देखिए, यहाँ पे मैं वैसे नहीं बता रही हूँ फर्स्ट से लेके, वो बता रही हूँ जो आप बोल सकते हो कि प्रिडिक्टेड है, ठीक है, आने वाले मंथ्स के लिए। सो यहाँ पे है, इट इज सीन दैट अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल problems is very low among the younger generation in most countries. Some people argue that environmental awareness must be added as an essential subject in all courses in colleges and schools across the world. To what extent do you agree or disagree with this argument? अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि ये देखा जा रहा है कि जागरूकता किसके बारे में, जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स उसके बारे में जो यंग यूथ की जो अवेयरनेस है वो बहुत ही कम है कुछ कंट्रियों में। पर कुछ जो लोग कह रहे हैं कि अवेयरनेस जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए और इसे क्या है एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए हर कोर्स में, कॉलेज में, और पूरी दुनिया में जो भी कॉलेज के कोर्स होते हैं उनमें इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम का भी एक सब्जेक्ट हर कोर्स में, चाहे मेडिकल हो, साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, किसी भी कोर्स हो उसमें ऐड किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टॉपिक आपको पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। मैं आपको अभी पढ़ के नहीं दिखाऊंगी, आपको अभी जस्ट मैंने स्टेटमेंट बतानी है। अगर आपको लगे कि हाँ ये आपको सैंपल आंसर देखना है तो मुझे कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे 35 स्टेटमेंट की ओर जाते हैं हम। While study abroad provides an opportunity to broaden one's experience, it also presents the danger of negative influences from the host culture. How far do you agree or disagree with this statement? ये भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आप इतना इंपॉर्टेंट समझिए कि 90% चांसेस है कि वो आने वाले 3 से 4 मंथ्स में ये वाला जो राइटिंग टास्क 2 स्टेटमेंट है वो आ सकता है। हो सकता है आने वाली डेट में आ जाए और हो सकता है जिस दिन आपने एग्जाम फिल किया उसी दिन आ जाए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान में रखिएगा इसे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 2 स्टेटमेंट को और मैंने टिक किया हुआ है। ओके, सिर्फ 56 वाली है, हाँ जी। ये मैंने पिछले काफी वीडियोस में ये बार बार बोल रही हूँ और ये 2-3 बार आ चुकी हैं। सेम स्टेटमेंट्स नहीं आएगी गाइज, ये आप ध्यान में रखिए। आप भी समझ सकते हैं कि ये सेम स्टेटमेंट वर्ड टू वर्ड नहीं आती है। कैसे आती है कि इससे रिलेटेड, ये जो टॉपिक, इससे रिलेटेड आप जो आइडिया बनाएंगे वो आप यूज कर सकते हैं। ये जो वर्ड, ये जो आप बोल सकते हो टॉपिक है ना, वो आएगी। स्टेटमेंट अलग हो सकती है, किसी का बोलने का लहजा कैसा होता है, किसी का कैसा होता है, बट बात तो वही होती है ना। तो वही बात, इसमें लिखने का लहजा अलग है, बट ये जो टॉपिक है वो इसी टॉपिक से आ सकता है। तो टॉपिक को हम जरूर से पढ़ेंगे। The government spends enormous amount of money on renovation of old buildings in large cities. Some believe that this money is better spent on building new houses and road development. To what extent do you agree or disagree with this आर्ग्यूमेंट? अब देखिए गाइज, किसी भी स्टेटमेंट को आप यूं मत लीजिएगा कि चलो हो जाएगा एज अ प्रैक्टिस। आप इसे जरूर से तैयार कीजिए। आप ये माइंड में रख के तैयार कीजिए कि आने वाले एग्जाम में आपसे यही पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस तरह से तैयार करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से तैयारी होगी। तो यहाँ पे आपको मैं सैंपल आंसर दिखा देती हूँ गाइज, जैसे कि स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाए। और काफी लोग बुक का नेम पूछते तो देख सकते हो, द अल्टीमेट गाइड टू आइल्स राइटिंग। और 2-4 जो स्टेटमेंट्स है वो अलग है, 10 और 11। ये देखिए गाइस, ये डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन वाली है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप सब जानते हैं कि 4-5 तरह के टास्क 2 आते हैं जिसमें एग्री, डिसएग्री, ओपिनियन वाला होता है, कॉन्ट्रास्ट वाला होता है। तो ये देखिए, ये भी उसमें से एक है। 10 और 11 यहाँ पे हम 2 तरह के स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे इस टॉपिक से।
It is a general assumption that education is vital for individual development and well-being of the societies. What should education consist of in order to achieve or complete these functions? Discuss and give your opinion. अब देखिए गाइस, यहाँ पे लिखा है कि ये माना जाता है, जनरल एजम्पशन यानी आमतौर पे ये माना जाता है कि एजुकेशन है जो वाइटल यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडिविजुअल डेवलपमेंट में, किसी भी व्यक्तिगत विकास में और एक अच्छा पर्सन बनने के लिए सोसाइटी में। तो आप क्या सोचते हो कि एजुकेशन, व्हाट शुड एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ, एजुकेशन किस तरह की होनी चाहिए कि ये जो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन की एक बंदा वेलबींग बन सके और एक अच्छा डेवलपमेंट हो सके, तो एजुकेशन किस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सैंपल आंसर का भी थोड़ा झलक मैं आपको दिखा देती हूँ, बाकी आपको सारा सैंपल आंसर स्टोरी में देखने को मिलेगा, तो आप वहां पे जाके जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 11 नंबर वाली जो कि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट समझी है, Many kinds of animals have a danger of dying out. Do you think of it as a case? Give your view on how government and individual can prevent some animals from becoming extinct. अब देखिए गाइस, ये जो है पिछले साल से मैं आपको जो भी राइटिंग टास्क 2 बताती आ रही हूँ वो ही सारे आ रहे हैं और आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप इन्हें तैयारी करें अच्छी तरह से, आप हल्के मत लीजिए। अगर आपने अपनी मनी और टाइम वेस्ट करना है तब आप इग्नोर कर सकते हैं, अदरवाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इतना प्रेशर देके क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप अपना मनी और टाइम सेव कीजिए गाइस। सो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक और जो मैंने फोल्ड किए हुए पेज है 76, अच्छा ये रहा, आप देख सकते हो गाइस, इसमें मैंने इम्पोर्टेंट का मार्क भी लगा रखा है। तो 76 और 77 पढ़ेंगे और उसके बाद में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अपडेट शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है इसमें। Some people believe that air travel should be restricted because it causes serious pollution and uses up the world's fuel resources. To what extent do you agree or disagree? ये तो गाइज आप सबको जानते हैं, जो 2-3 महीने से आइल्स के कोर्स में आ रहा है, जो आइल्स के नेचर समझ चुका वो सब जानते हैं कि ये वर्ल्ड फ्यूल रिसोर्सेज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं बार बार आपको क्या बताऊँ, आप सब जानते हैं कि जो आइल्स कर रहा है बच्चा उसके लिए इन्वायरमेंटल, ग्लोबल इश्यूज, फ्यूल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आप बोल सकते हो वन ऑफ दिस काइंड टॉपिक। तो यहाँ पे 77 स्टेटमेंट देख लेते हैं गाइज। सम पीपल बिलीव दैट दे शुड कीप ऑल the money they have earned and they should not pay tax to state. Do you agree or disagree? आप देखिए गाइस, मैं हिंदी ट्रांसलेट इसका करके दिखाऊं तो काफी सिंपल है कि कुछ लोग बिलीव करते हैं कि हमें अपनी जो मनी है, हमारी जो अर्निंग है वो हमें संभाल के रखनी चाहिए और हमें टैक्स जो है वो पे नहीं करना चाहिए। अब देखिए, आप इससे एग्री और डिसएग्री, आप किसी का व्यू कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, और बट मैं जैसा कि आपको बता रही थी कि मैं लास्ट में एक टिप बताऊंगी आपको और काफी लेटेस्ट अपडेट बताऊंगी कि आप अगर एग्री करते हैं और हो सकता है एग्जामिनर का व्यू डिसएग्री वाला हो तो आपकी अच्छा ऐसे होने के बावजूद भी आपको मार्क्स ना आए, तो क्या करना है आपको कि ना तो एग्री होना ना डिसएग्री, आपको क्या करना, स्प्लिट पॉइंट ऑफ व्यू आपने चूज करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो भी सैंपल आंसर है ना इस बुक में वो एग्री और डिसएग्री एक टॉपिक पे आपको नहीं बनाना, आपको आप यूं समझ के बैठी कि आप एक जस्टिस, आपको एक न्याय करना और आपको दोनों ही पक्ष का जो है वो थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिखना है। तो ये ध्यान में रखिएगा। होप कि आपको समझ में आए होंगे। काफी सारी स्टेटमेंट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, कुछ स्टेटमेंट आने वाले टाइम में मैं शेयर करूंगी, बट यहाँ पे गाइस 96 वाली स्टेटमेंट मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। Once children start going to school, their teachers have more influence on their intellectual and social development than their parents. To what extent do you agree or disagree? ये भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं हो सकता है कि आप लोगों ने ये किया भी हो, क्योंकि हर कोचिंग सेंटर में ये करवाया जाता है
और जितने भी स्टूडेंट्स ने मेरे से राइटिंग टास्क 2 किया है, आप देख सकते हो पिछली वीडियोस में, उनके कमेंट पढ़ सकते हो गाइज। आप सबके सामने वीडियोस पब्लिक है, आप देखिए कमेंट में लिखा हो कि जो मैंने प्रेडिक्शन शेयर की है वो बिल्कुल सही थी। होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगी जिनका आने वाले डेट्स में एग्जाम है। प्लीज गाइज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन व्हाई आर यू लेट। प्लीज गाइज डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।